प्रति जो संशय है, इसका निवारण होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम लोग अध्यात्म में आकर भी अधूरे ही रहेंगे। देखिए, आत्मा कहा जाता है, कुछ लोग इसको जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, लेकिन हम अपने दृष्टि से हम इसको आत्मा ही बोल रहे हैं, जो शरीर में रहकर हम समस्त अपनी क्रियाकलाप, अपने कर्मों का करता है, जो सिर्फ शरीर में रहता है, जिसकी पहुंच बाहर नहीं है। इसको हम आत्मा शब्द से इसको संबोधित करते हैं। परमात्मा उसे कहा जाता है जो शरीर और संसार सब जगह एक समान व्यापक रूप से रह रहा हो। हम इस शरीर में व्यापक रूप से रहते हैं, एक स्थान पर शरीर में रहते हैं। परमात्मा उसे कहा जाता है जो शरीर के अंदर भी बाहर भी, जो कण कण, तिनके तिनके, जर्रे जर्रे सब जगह मौजूद हो, उसे परमात्मा, ईश्वर आदि नामों से उसको कहा जाता है। दूसरा नंबर, जो शरीर धारण कर रहा है वो हम सब हैं। जो शरीर हमें प्रदान कर रहा है वो परमात्मा है। हमारे शरीर के अंदर आप अनुभव करेंगे दो प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, एक हमारे द्वारा, एक ईश्वर के द्वारा। हमारे द्वारा जो क्रिया हो रही है, आँख से देखना, कान से सुनना, वाणी से बोलना, रसना से चखना, इंद्रिय त्वचा से स्पर्श करना और अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना, ये तो हम हैं। परमात्मा उसे कहते हैं जिसने हमें आँख दिया, कान दिया, वाणी दिया, दांत दिया, समस्त इंद्रियां और शरीर की रचना करके जिसने हमें इसमें उपस्थित कर दिया। हमें जन्म से पहले यही नहीं पता था हम कौन हैं, मृत्यु के बाद ये भी पता नहीं चलेगा हम कौन हैं। जब तक जीवन है हम खुद को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। परमात्मा वो है जो हमने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया हुआ है वो भी जानता है, उसी के आधार पर हमें जीवन दिया गया है। हम जो कर्म करेंगे इसके आधार पर आगे की हमें जो व्यवस्था करेगा, ये परमात्मा या ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर सर्वत्र आकाश की भांति विद्यमान है और हम अकेले देह के अंदर विद्यमान हैं। परमात्मा का जो नियम है उसको कोई आत्माएं, कोई जीवात्माएं उसको बदल नहीं सकती। जैसे कान से सुनना, आँख से देखना, वाणी से बोलना, ये सब हमारे लिए है। इस क्रिया को हम बदल नहीं सकते। तो इसलिए हम इस देह के अंदर, देह का जो भी सामर्थ्य है उसके अनुकूल रहकर हम संसार में अपना भोग और अपोर की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा हमारे जन्म लेने से पहले भी था, पूर्व जन्म में भी वो था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जितने भी संत, महात्मा, महापुरुष आए, परमात्मा उस समय भी था और आगे भी रहेगा। परमात्मा का हमारा जो संबंध है व्याप्त और व्यापक का है।
अर्थात जिस प्रकार से परमात्मा आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक है और हम आकाश में एक कण की भांति विद्यमान है, तो ये परमात्मा और आत्मा में ये भेद है। हरिओम। जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है और हमें आनंद की आवश्यकता है। नारायण। पर वो आकाश में जाके विलीन हो जाती है मरने के बाद में। तो ये आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी हम जो जीव हैं जितने भी, इन सब में अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग कर्मों से चल रही हैं और अलग अलग निर्वाण होने वाले हैं। ऐसा ही स्वरूप है क्या? संसार में अनेकता दिखाई पड़ती है। जितने प्राणी उतने विचार, और उसी हिसाब से सबके अपने कर्म हैं। तो ये कर्मों के अनुसार सब एक एक देह में एक एक जीवात्माएं विद्यमान हैं। हमें ये देह अपने कर्मों के अनुसार ही मिलती है। कर्म फल भोगने के बाद में ये देह समाप्त हो जाती है। जैसे समस्त मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, इन सब को अगर एक ही मान लें तो कर्म की परिभाषा समाप्त हो जाएगी, भोग की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगी, 84 का जाल ही समाप्त हो जाएगा। जब एक ही है तो कौन करेगा, कौन समझाएगा और किसको ज्ञान करने की आवश्यकता है? फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो सृष्टि का भी होना ना होना व्यर्थ ही है। तो एक जिसको कहा जाता है वो परमात्मा है, वो अकेला है, वो दो नहीं है। लेकिन हम जितने भी देहधारी हैं असंख्य हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसीलिए जन्म मृत्यु हमेशा देखने में अनुभव होता रहता है। इसलिए हम सब आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार से सब अलग अलग है। स्वरूप जो है एक ही जैसा सबका है। कर्मों के अनुसार कोई कीड़ा बनता है, कोई मकोड़ा बनता है, कोई इंसान बनता है, कोई साधु संत बनता है, कोई मोक्ष को जाता है, कोई 84 में जाता है। ये सब कर्म आ गए। इसलिए अनेकता दिखाई देती है। हरिओम। देखो जी, कोई भूत प्रेत नहीं होता। प्रेत कहते हैं डेड बॉडी को, भूत कहते हैं गुजरा हुए कल को। जो हमारे अंधविश्वासी लोग हैं, इन्होंने कल्पना करके कुछ और ही समझ लिया है। यदि आप कहो कि आत्मा भटकती है, भटकती नहीं। एक शरीर से निकलते ही उसी क्षण दूसरे शरीर के धारण करने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब उस शरीर में वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है ये बात अलग है, लेकिन भटकन नहीं होती। जैसे मनुष्य शरीर में जाना हुआ तो एक शरीर से प्राण निकला तो दूसरे शरीर में माँ के गर्भ तक पहुँचने के लिए एक प्रक्रिया है, एक चक्र है। उस प्रक्रिया के द्वारा ही कोई गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर सकता है। जैसे अन्न के द्वारा, दूध के द्वारा, फल के द्वारा, साग सब्जी के द्वारा, इन सब के द्वारा आत्मा पहले पिता के शरीर में जाती है। जो अन्न के द्वारा जाती है तो उसमें आकाश मार्ग से विचरण करते हुए
फूल के अंदर जाके पहले पराग बनता है, फिर परागण क्रिया होती है, फिर उसके बाद में अन्न बनता है, और फिर एक एक दाने पर कहाँ पहुँचना है, किस देहधारी के पास पहुँचना है, कौन इसको खाएगा, उसके यहाँ तक पहुँचने के लिए ये निर्धारित किया जाता है। क्योंकि अब अन्न के अंदर आत्मा विद्यमान हो गई है और वो अन्न वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो जो पुरुष खाएगा, चाहे किसी भी योनि का हो, उसके अंदर वो वीर्ज बनेगा और फिर वीर्ज के द्वारा शुक्ल शोणित प्रक्रिया के द्वारा गर्भाधान क्रिया की जाएगी। उसके बाद में माता के गर्भ में जाता है और वहाँ जाने के बावजूद भी लाखों करोड़ों जीव पेशाब के द्वारा बाहर गटर में बह जाते हैं। बिरला ही कोई ऐसा आत्मा है जो भाग्यवान होता है, वो माता के गर्भ के अंदर गर्भ को धारण करता है, तब जाके उसकी पूरी शरीर बनती है, तब वो शरीर बाहर किया जाता है, जिसको जन्म बोलते हैं। आगे जाके फिर संसार में आके अपनी क्रिया किया जाता है। ये जितनी भी प्रक्रिया हो रही है, ये जितना भी व्यवस्था हो रहा है, ये हम सब नहीं करते। इस कर्ता का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के पहले भी, मृत्यु काल में भी ये सारी व्यवस्था जो कर रहा है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। वो इकलौता है, इसमें द्वैत है ही नहीं। ये प्रक्रिया है। हरिओम। जीव, इसमें भी मेरे को द्वंद्व हो गया जी, जीव, जीवात्मा, आत्मा एक उपाधि है। जैसे आप लोहे के काम करने लग जाओ तो आपका नाम क्या होगा? लोहार। सोने का काम करने लग जाओ तो क्या होगा? लोहार। यदि आप चिकित्सक हो गए तो आपका क्या होगा? डॉक्टर। लेकिन है तो वही एक ही। उसके कर्मों के आधार पर ये उपाधि है। जीव तब कहा जाता है जब हम मन के द्वारा भटक रहे होते हैं, अंतःकरण के द्वारा उच्छिन्न रहते हैं, डामाडोल रहते हैं, लेकिन रहते हम ही हैं। उस दशा का नाम जीव है। जैसे कीड़े मकोड़े, जिसमें समझने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हैं वही जो हम आप यहाँ हैं, ये भी वही हैं, हमारे आप जैसे ही वहाँ हैं। अब उनको जीव बोल दिया जाता है। अब कोई इसको जीवात्मा कह दिया जाता है, लेकिन जीव और जीवात्मा ये उपाधि है। शरीर के साथ भटकने के कारण से, मन में विच्छिन्न रहने के कारण से, लेकिन मूल रूप से वो चेतन ही है। वही चेतन आप हैं जो अंदर जाके जब अपना अनुभव करते हैं, उस दशा का शुद्ध आत्मा नाम है। जिस समय हम व्यवहार कर रहे हैं उस समय कोई जीव भी कह सकते हो, जीवात्मा भी कह सकते हो। तो ये उपाधि है। उपाधि से तत्व बदलता नहीं, उसके कार्य के कारण से उसको उपाधि मिली है। इसलिए मूल तत्व एक ही है। जहाँ आप जाकर त्रिकुटी के नीचे अंदर पीछे बैठते हो, वो आप ही है जो अब प्रेजेंट है। तो हमें इस अगर उपाधियों के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, तो हम अपने मूल स्वरूप का जो एहसास है, ज्ञान है, हम नहीं करेंगे। इसलिए हम डायरेक्ट आत्मा ही बोलते हैं। क्योंकि आत्मा में जीव जीवात्मा कहने से अशुद्धता आ जाती है। हैं हम शुद्ध रूप से नारायण। देखो जी, इस धरती पर न एक श्वास किसी को कोई दे सकता है और न एक श्वास किसी का कोई छीन सकता है।
जब जन्म होता है तो उसी समय हमारी एक एक श्वास को निर्धारित कर दी जाती है। हमारा समय उसी समय निर्धारित हो जाता है कितनी आयु रहेगी। लेकिन ये जो मृत्यु है एक बहाना है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से मौत आती है। कोई मर्डर के द्वारा, कोई जल के, कोई कट के, कोई जहर खा के, कोई बीमारी के द्वारा, कोई हार्ट अटैक के द्वारा, किसी न किसी बहाने मौत आती है। क्योंकि कोई नहीं कहता कि परमात्मा ने मार दिया, हमेशा एक बहाने से ही मौत होती है। तो ये एक बहाना है और मौत होके रहेगी। जो समय हमारा जब समाप्त हो जाता है तो हमें इस शरीर से निकलना है। इसलिए कोई अगर हम कहें कि अकाल मौत हो गई तो अकाल मौत तो होती नहीं। हरिओम। जन्म से पहले ये समय निश्चित हो जाता है। और स्वामी जी, जैसे अपन इसमें ध्यान में चल रहे हैं तो अपनी स्थिति पे बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउन, जिस जगह समाधि लगाकर आप पहुंचते हैं वहाँ यही अनुभव करने के लिए आपको वहाँ पहुंचाया जा रहा है कि वहाँ पर मृत्यु है ही नहीं। वही तत्व अमृत है। बाकी इस शरीर में सबकी मृत्यु होती है, लेकिन जो शेष बच जाता है समाधि के बाद में वही हमारा अपना स्वरूप है, उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन वही इस शरीर के साथ जब लगता है तो शरीर की मृत्यु को अकारण ही शरीर का संग दोष करके शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझने लग जाता है। यही उसका अज्ञान है। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए हमें स्वरूप की स्थिति की आवश्यकता है। हरिओम। जब हम जो अमृत तत्व है जब उसको देख लेते हैं, उसको अनुभव कर लेते हैं, तभी तो मौत का भय समाप्त होगा। शरीर तो मैं ये समझने के लिए बोल रही हूँ, इसी के लिए बोल रही हूँ भाई। शरीर तो मरेगी मरेगी भाई, कौन बचा सकता? आज तक दुनिया में सृष्टि में कोई नहीं बचा पाया और बचेगी भी नहीं। अब देखिए, बचपन से लेके बुढ़ापा आ जाता है, कोई रोक पाया? इसी तरह से इसकी मौत निश्चित है, बिल्कुल होना ही होना है। हम क्या काम करते तो मतलब हैं? हम ये समझ गए कि मौत से किसी को भय नहीं लगता। सब कोई अपने अपने से घटा लो। अभी आप मौत को याद करो, आपको एक चीज़ महसूस हो रही होगी, जो कुछ भी आपके पास है उससे छूटने का भय है, ना कि मृत्यु का भय है। शरीर से भी छूटने का भय है, परिवार से भी, समाज से भी, जो आपने धन दौलत मकान बना रखा है इससे भी। ये जो छूटने का भय है ये हमें सताता है। मृत्यु का भय किसी को नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु होती ही नहीं। लेकिन अपने शुद्ध स्वरूप के ना जानने के कारण से ये जो छूटना है इसका भय सबको लगा रहता है। कोई भी चाहे बिस्तर पे कराह क्यों न रहा हो, शरीर जर्जर हो गई हो, वो भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा। सबसे बड़ा सत्य है। ये सत्य तभी समझ में आएगा जब अपने अंदर बैठकर पूर्ण रूप से कुछ काल तक, कुछ समय तक हम अपना अनुभव करते रहेंगे
तो अपने अजन्मा स्वरूप का ज्ञान हमें स्वयं ही हो जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। हरि हम जितने भी प्राणी हैं जीवित ही परमात्मा के द्वारा है। बिना परमात्मा के एक श्वास नहीं ले सकते, बिना परमात्मा के सहयोग से वाणी हमारे शब्द को नहीं बोल सकती, बिना परमात्मा के सहयोग से आँखें देख नहीं सकती, बिना परमात्मा के सहयोग से हमारा जन्म नहीं मिला है, और बिना परमात्मा के सहयोग से हमें कर्म फल नहीं मिलता। जो कुछ भी मिलता है हम सबको, ये सब उस परम पिता परमात्मा का सहयोग ही है। अब देखिए, जीवन और मृत्यु ये हमारे आपके अधीन नहीं है। जीवन और मृत्यु जिसके अधीन है वही परमात्मा है। और हम समस्त आध्यात्मिक प्राणी जितने भी अध्यात्म में आ रहे हैं, उस जीवन जन्म और मृत्यु से बचने के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं। यदि जन्म और मृत्यु ना हो तो हम लोगों को साधना करने की या आत्मज्ञान करने की किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुख्य रूप से जो हम कर्म करते हैं, कर्मों के आधार पे ही हमारे को जन्म मिलता है, और जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु अवश्य होगी। तो ये परमात्मा ही सब कर रहे हैं। यदि हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो परमात्मा हमारे पे विशेष कृपा करते हैं। वो विशेष कृपा क्या है कि जब साधक परमात्मा की याद में डूबता है, परमात्मा के लिए रोता है, परमात्मा के लिए आंसू बहाता है, तो परमात्मा एक विशेष अपनी कृपा उस भक्त पर करते हैं। साधारण कृपाएं सभी पे हो रही है उसके कर्मों के आधार पर, लेकिन भक्ति जो है ये हमारा विशेष कर्म हो जाता है। जब हम विशेष कर्म करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो परमात्मा हमारे को अपना विशेष जो उसका स्वरूप है आनंद, ये प्रकट करेगा। और ये जब आनंद स्वरूप अपना प्रकट कर देता है तो समस्त आत्माएं जिनको ज़रूरत है उस आनंद में विभोर रहती हैं और आनंद निमग्न रहती हैं। ये परमात्मा की विशेष कृपा है। तो परमात्मा की याद करते ही वो पहले विद्यमान है। वो ना तो कहीं से आता है ना कहीं जाता है। वो हमारे हृदय में ही विराजमान होकर हमारी हर एक गतिविधि का अनुभव कर रहा है। हम सोचेंगे बाद में, वो जान लेगा पहले। इसलिए परमात्मा सब पे कृपा करता है। हरि इस शरीर में हम कहाँ कहाँ रह रहे हैं, जब स्वयं की पूर्ण रूपेण जब हमें समझ में आ जाएगी तब हम हृदय में ले जाना उचित समझेंगे। क्योंकि हृदय के अंदर देखिए, पहले भी जिस भाई बहन ने न देखा हो तो एक ऑडियो आई थी 22 जनवरी की, जिसमें ये चेतना जी के साथ हमारा कुछ प्रश्न उत्तर था कि आत्मा शरीर के अंदर 3 स्थान में रहता है। कहाँ कहाँ रहता है? प्रथम स्थान की व्याख्या अभी चल रही है, वहाँ अनुभूति हम लोग कर रहे हैं कि प्रथम स्थान जब जागृत स्थान हमारा है तो उस जगह हम कैसे बैठे हैं। जी। दूसरा स्थान है हमारा कंठ का, तीसरा स्थान है हमारा हृदय का। हृदय में आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जिसको सारे कोई ब्रह्म कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह, खुदा, एक ओंकार, वहाँ हमारा और उसका मिलन होता है। तो हृदय में अभी इसलिए नहीं ले जा पा रहे हैं
कि अभी समझ में नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट हम हृदय में ले जाएंगे तो अभी जब पहले ही समझ में नहीं आई तो वहाँ कैसे समझेंगे। इसलिए ठीक हाँ, है। इसलिए स्वयं को भली भांत समझ लो पहले, फिर आगे हम चलेंगे, लेकिन बारी बारी चलेंगे। तो एक प्रश्न हमारा और भी है कि गीता में जो कृष्ण ने कहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से जो एक्सप्लेन किया है कि शरीर हमारा क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ वो है जो जानने वाला है, जी, तो वहाँ वो आत्मा को संबोधित कर रहे हैं या परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं? वहाँ आपने ये भी, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी दो प्रकृति है, ठीक है जी। एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है, ठीक है। और वो अपने आप को अलग संबोधित कर रहे हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ एक चेतन। उस जड़ प्रकृति के अंदर चेतन को मैं पिरोता हूं। इसका अर्थ हुआ कि शरीर के अंदर उस जीवात्मा को यहाँ पिरोया जाता है। तब वहाँ बताया गया है कि इसमें तीन चीज़ें हैं, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, एक कुरुक्षेत्र है। वो भी आपने सुना होगा। एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ, एक कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का अर्थ है जिस क्षेत्र कहते हैं स्थान को, जगह को, जिस जगह कर्म किया जाता है तो वो सारा संसार कुरुक्षेत्र है, अर्थात समस्त जीवों का, आत्माओं का कह लो, यहाँ कर्म करने का स्थान है, ठीक है जी। दूसरा, जो इस देह रूपी क्षेत्र के अंदर बैठता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा हो गया, क्षेत्र हो गया शरीर, और कुरुक्षेत्र हो गया संसार, ठीक है जी। तो अर्थात वो ये कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूपी प्रकृति को, वहाँ यहाँ भी प्रकृति उन्होंने कहा कि मैं शरीर के अंदर पिरोता हूँ, और शरीर के अंदर जो इस शरीर को भी जानने वाला है, इस संसार में कर्म करता है, जहाँ कर्म करता है वो कुरुक्षेत्र है, ठीक है जी। तो यहाँ तीन चीज़ें आ गई हैं। अब एक और बात यहाँ विचारणीय है कि वो कह रहे हैं मैं पिरोता हूँ। इसका अर्थ क्या समझेंगे? इसका अर्थ है कि जन्म देते हैं। भाई जब कोई जन्म लेगा तभी तो इस शरीर के अंदर, शरीर रूपी क्षेत्र के अंदर विराजमान होगा, और जब शरीर रूपी क्षेत्र के अंदर विराजमान नहीं होगा तो संसार रूपी कुरुक्षेत्र में कर्म कैसे करेगा। तो वहाँ क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, कुरुक्षेत्र और परमात्मा, ये चार हुए। जी जी, आगे कोई चार हुए। परमात्मा जो है सबको समेट लिया। हाँ, परमात्मा इन सबको पिरोने वाला है, यानी शरीर और आत्मा को के संबंध से जोड़ने वाला हो गया, और वही शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद करने वाला हो गया, वो परमात्मा हो गया, वो ईश्वर हो गया, ठीक है। और उसी का ये कुरुक्षेत्र है, सारा संसार कुरुक्षेत्र है, जहाँ हम समस्त आत्माएं आके कर्म करती हैं। अब इस आप यहाँ हम आत्मा कह रहे हैं, यहाँ गौर कर लेना, कोई इसको जीव कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, यानी इस शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमें तत्व से मतलब है कि जो तत्व आकर इस शरीर में, संसार में आकर ये सारे कर्म को करता है और फिर फल को भोगता है और फिर जन्म और मृत्यु के प्रपंच में पड़ता है, ये हम सब ही हैं। जी जी, और कोई प्रश्न हो किसी का? आपका और कोई प्रश्न हो इस पे, क्योंकि आप पहली बार प्रश्न किए हैं। नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, हम लोग ध्यान में जाते हैं। हाँ, ध्यान का समय हो गया है,
और किसी भाई का कोई नमो प्रश्न, नारायण। हाँ नमो नारायण, किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो उस पर 1 मिनट चर्चा किया जाए, नहीं ध्यान में चला जाए। आचार्य जी, एक वास्तविक घटनाक्रम के सापेक्ष मेरी जिज्ञासा है